नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं? अ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r हैविंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया I about its diameter is melted to form a uniform disk of thickness t and radius r। तो सबसे पहले तो हम ये बना लेते हैं यहाँ पर, ये एक स्फीयर है, ये इसका सेंटर है, इसकी रेडियस कितनी है? रेडियस है r, और इसका मास मान लेते हैं कैपिटल M, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो दिया हुआ है हमें इस एक्सिस के अबाउट दिया गया है, ये वाली एक्सिस। ठीक, ये वाली एक्सिस जो इसके सेंटर से होकर के गुजर रही है डायमीटर के थ्रू और यहाँ से बाहर निकल रही है। ठीक, इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I, और इसका मास अगर हमने M ले लिया तो I कितना आ जाता है? I आ जाता है 2/5 mr²। क्लियर? ठीक, अब हमने इसको मेल्ट करके, इसको मेल्ट किया और मेल्ट करके क्या बना ली? एक डिस्क बना ली। ये डिस्क मैंने बना दी, इसकी रेडियस स्मॉल r ले ली। ठीक, और इसकी थिकनेस कितनी ले ली? इसकी थिकनेस ले ली हमने t। ये इसकी थिकनेस है, इसकी थिकनेस कितनी ले ली? t। और ये इसका क्या होगा? सेंटर होगा O। यहाँ ये इसका सेंटर था, ये स्फीयर था, ये क्या था? स्फीयर था। ये हमने डिस्क बना ली। ठीक, अब क्या बोल रहे हैं? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स एज एंड परपेंडिकुलर द प्लेन इज I। इस एक्सिस के अबाउट बात कर रहे हैं, इस एक्सिस के अबाउट बात कर रहे हैं, तो इस एक्सिस के अबाउट भी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? I है। इसका भी I है और इसका भी I है, यानी कि दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? सेम ही है। ठीक, और मान लेते हैं कि इसका मास कितना है? m नॉट। तो डेफिनेटली m नॉट लिखने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, हम इसका मास भी m लिख सकते हैं। दोनों का मास क्या है? सेम है, क्योंकि दोनों की क्या है? डेंसिटी भी सेम है और वॉल्यूम भी सेम है। इससे मेल्ट करके हमने डिस्क बनाई है, तो दोनों का मास क्या रहेगा? सेम ही रहेगा, बस रेडियस अलग अलग हो जाएगी। ठीक, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको क्या कर दिया? इसका शेप चेंज कर दिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है। ठीक, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर सेम है तो हमसे क्या पूछा गया है? रेडियस ऑफ द डिस्क बताइए, रेडियस ऑफ द डिस्क कितनी होगी? ठीक, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सेंटर ऑफ मास से होने वाली जाने वाली एक्सिस जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो, इसके पैरेलल हो, मतलब इस एक्सिस के पैरेलल हो, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ICM। ठीक, तो डिस्क के लिए अगर मैं बात करूं, फॉर डिस्क पेयर के लिए तो हमने बात कर ली, I इज इक्वल टू 2/5 mr² होता है। अगर डिस्क के लिए बात करें तो डिस्क के लिए I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? I इज इक्वल टू हो जाएगा ICM प्लस mr²। इस एक्सिस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से निकलने वाली एक्सिस से, ठीक, वो कितनी है? R। तो I इज इक्वल टू ये हो जाएगा m स्मॉल r² डिवाइडेड बाई 2 प्लस mr², यानी कि I इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2 mr²। ठीक, तो ये I कितना हो जाएगा? 3/2 mr²। अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? दोनों के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है I है, यानी कि सेम है। तो क्या मैं लिख सकता हूं 2/5 mr² इज इक्वल टू 3/2 mr²। यहाँ स्मॉल r आएगा, ये हो जाएगा mr²। ठीक, तो m से m क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो r कितना हुआ? r हुआ 4 डिवाइडेड बाई 15 इंटू r²। ठीक, 4 डिवाइडेड बाई 15 इंटू r², तो r कितना हो गया? 2 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 15 r। तो स्मॉल r की जो वैल्यू है डिस्क की रेडियस की वैल्यू, वो कितनी आ गई? 2 डिवाइडेड बाई 15 r। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा।